चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रफ़ीक मलगानी। तो आओ बच्चों, आज हम जमात दोहम की रियाजी, ये जो कि आपके सामने है बुक, इसकी मश्क नंबर 2.5 का सवाल नंबर 3 हल कर रहे हैं। इससे पहले तमाम सवालात हम हल कर चुके हैं। अगर किसी ने पहले सवालात देखे हैं तो उनके लिए ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर व बीटा स्क्वायर मतलूबा मसावात के रूट्स हैं। वो कहता है सिर्फ इस मसावात को चेंज कर दिया गया। इससे पहले ये चीज़ सेम आप हल कर चुके हैं यहाँ सवाल नंबर 2 के पार्ट 2 में। ये देखिए सेम वही मेथड है, वही तरीका है, सिर्फ यहाँ मसावात चेंज है। तो इसके रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़र्ब की वैल्यू कुछ और होगी और इसकी वैल्यू कुछ, इसके हासिल ज़र्ब और मजमुआ की वैल्यू कुछ और थी। सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी सेम उसी तरीके से है ये सवाल। तो आओ इसको भी अभी हल करते हैं, देखते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश है मैं तो हर सवाल हर पार्ट हल करके दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इन वीडियोज़ को देखें, समझें और सीखें। बार बार एक चीज़ को रिपीट किया जा रहा है अगर देखा जाए तो आइए अब इसी को मैंने यहाँ पे पहले से उतार रखा है। मश्क 2.5 है, सवाल नंबर 3 है। तो ये पूरी इबारत मैंने उतार के रखी है। तो आओ ये मसावात लिखने के बाद जैसा हम पहले हल करते थे उसी तरीके से हल करते चलते हैं। म्यारी मसावात से मुवाजना, या अब इसमें मैं लिखता हूँ सिर्फ म्यारी मसावात से मुवाजना करने से मैंने नहीं लिखा तो भी कोई हर्ज नहीं, ऐसी बातों को नोट कर लें ख़ास तौर पर। तो म्यारी मसावात हम लिखते हैं ax की 2 जमा bx, ये लिखना ज़रूरी है, जमा c बराबर है 0 के, क्योंकि म्यारी मसावात की शक्ल या आम शक्ल यही है, म्यारी शक्ल या आम शक्ल यही है मसावात की। तो a की कीमत हमारे पास है अब 4, a की जगह 4 ने ले रखी है, b की जगह -12 ने ले रखी है, -7 लाना ज़रूरी है, याद रखें। और c की कीमत भी -7 होगी, ये ना हो कि 7 रख दें, क्योंकि इसके साथ भी यूँ समझो अलामत 7 है 4 के जमा की, जो कि हम लिखाई में लाते नहीं हैं, जमा की अलामत को हम नहीं लिखते, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए। इससे पहले चलो मैं एक बात और आपको बताता चलूँ। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम गिनती पढ़ते हैं 0 1 2 3, ये सारी गिनती हम पढ़ रहे हैं। तो 0 के साथ तो कोई अलामत नहीं है, समझे। ये बवक्त ज़रूरत हम प्लस भी लगा लेते हैं, माइनस भी लगा लेते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो इस 1 2 3 4 इनके साथ कोई अलामत नहीं, तो इसका माना ये है कि ये एक प्लस की अलामत रखते हैं। ठीक है, ये तमाम गिनती हमारी जितनी भी है, अगर माइनस का होगा, माइनस का 1 ज़रूर उसके साथ माइनस लिखा जाएगा, -2 होगा तो भी उसके साथ -2 लिखा जाएगा, माइनस का कोई अदद या हिंसा हो उसके साथ माइनस को लाजमी लिखा जाता है। अगर किसी अदद या हिंसे के साथ कोई अलामत शो ना हो रही हो तो समझ जाओ वो प्लस है, जमा की अलामत रखता है। इसी तरह मुतग़य्यर की भी यही मिसाल है, यानी x है, y है, z है, मैं x जमा y जमा z लिख देता हूँ, तो इस x के अलावा इस z की अलामत तो ये जमा है, ये y की अलामत भी जमा है, जबकि इसकी अलामत कहाँ गई नज़र नहीं आ रही, तो ये भी जमा की अलामत है। अगर इनमें कोई माइनस होता तो हम माइनस को क्लियर लिखते। तो ये बातें ज़हन में रखिए। तो आइए अब इसको हल करते हैं। सेम वही पहले सवाल की तरह है। सवाल नंबर 2 में आप ये चीज़ हल कर चुके हैं। आओ तो अब यहाँ हम इसका अगर कहते हैं दी गई मसावात के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, इसलिए इसका मजमुआ और ये मजमुआ, क्योंकि उसने कहा ना अगर अल्फ़ा और बीटा इसी मसावात के रूट्स हों, तो ये हवाला भी दे दिया। इसी तरह अब ये मालूम करते हैं अल्फ़ा जमा बीटा,
ये माइनस बी बटा ए होता है इक्वल टू ये माइनस ये आ गया, बी की कीमत हमारे पास माइनस के 12 है, लिहाजा इनको ब्रैकेट में रखते हैं और ए की कीमत हमारे पास 4 है, तो ये बराबर माइनस माइनस जमा बन गया 12/4। यहाँ भी समझो एक मौजूद है, मनफी ने मनफी से ज़रब दी गई, मनफी को मनफी से ज़रब दी गई, जमा बन गया, इस एक को ज़रब 12 से दी गई तो 12 एकम 12/4 आ चुका है। तो ये हमारे पास इसका मजमुआ आ चुका है। अब इसके प्रोडक्ट मालूम करते हैं, यानी दोनों रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करते हैं। अल्फ़ा ज़रब बीटा ये हासिल ज़रब मालूम किया जा रहा है जो कि C/A होता है इसका कुलिया। ये कुलिये में अब आकर हम कीमतें दर्ज करते हैं। C की कीमत हमारे पास -7 है, जबकि A की कीमत क्या है 4 है। तो ये आपके पास आ चुका है प्रोडक्ट, यानी दोनों का हासिल ज़रब और ये दोनों का मजमुआ। तो अब चलते हैं मतलूबा मसावात के रूट्स, वो कौन से कहता है, वो कहता है मतलूबा मसावात के रूट्स ये हैं। तो मतलूबा मसावात के रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं, इसलिए इनका मजमुआ क्या होगा, एस यानी ये मजमुआ होगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर यही मजमुआ होगा, यानी ये जमा कर दिया इन दोनों को। अब हम ये भी जानते हैं, पिछले सवालात में हमने हल किया है, ये किस चीज़ के बराबर है, अल्फ़ा जमा बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा व बीटा इसके बराबर है। यहाँ बतौर प्रूफ हम दे देते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर हमेशा बराबर होता है अल्फ़ा जमा बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा व बीटा। ठीक है, चलो इसकी तशरीह ये बार बार पिछले सवालात में इसकी डिटेल बता दी गई है। आपने अगर पिछले सवालात देखे हैं तो आओ अब कीमतें दर्ज करते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हम दर्ज करते हैं क्या 12/4। ये कटता भी था, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो इसको हम 3 कर देते हैं। ओके, 4 तिया 12 इसको काट देते हैं, यहाँ पे मुक्सर कर देते हैं, तो मैंने मुक्सर नहीं किया, लिहाजा अब ये अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत क्या रही 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 2 और अल्फ़ा व बीटा ये आ गया -7/4, ये -7/4 है। तो अब 3 का मुरब्बा यानी 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 बना, माइनस ये 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये आपस में कट गए, यहाँ 1 मिल चुका है, तो माइनस दर माइनस जमा बन जाएगा। अब 7 एकम 7 आ जाएगा बट्टे ये 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब इसका बट्टा 1 है, इजाफे कर लेते हैं, 2 आ गया, 1 पर ये 1 उठाया यहाँ रखा, तकसीम किया, तो हमें क्या मिलेगा हासिल किस्मत 2, 2 को 9 से ज़रब देंगे, 2 9 18 जमा, अब 2 को 2 पे तकसीम किया तो जवाब हमें 1 हासिल किस्मत में मिलेगा, लिहाजा 1 ज़रब 7, तो ये आ गया इस तरीके से 18 और 7 कितना 25 बन गया, 25/2। ये मतलूबा मसावात का एस है, यानी मतलूबा मसावात के रूट्स का मजमुआ है। तो इस तरीके से आप चलते हैं आगे हल करते हुए। वो क्या कहते हैं 25/2 के बाद कहाँ से शुरू करें, चलो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, इंशाल्लाह आ जाएगा कहीं ना कहीं सवाल। इसको भी मैं यूँ कर लेता हूँ, यहाँ प्रोडक्ट यहाँ लिख लेते हैं, आ जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर ज़रफ़ बीटा स्क्वायर, इसके अंदर ब्रैकेट करना मसावी रहा होल का स्क्वायर, अल्फ़ा व बीटा दोनों का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर भी है इसका स्क्वायर भी है, तो होल स्क्वायर की शक्ल में मैंने इसको लिख दिया है। इस तरीके से आओ इसकी कीमत डालते हैं अल्फ़ा व बीटा की।
के हासिल ज़रब की, अल्फ़ा व बीटा के हासिल ज़रब की -7/4 है कीमत। तो प्रोडक्ट बराबर रहा, इसकी कीमत डाली जा रही है -7/4 का स्क्वायर बराबर है मनफी का क़ुव्वत नुमा जुफ्त में रहा, तो जो आप जमा में आएगा 7×7 = 49 बन जाएगा और 4×4 = 16 बन जाएगा। तो ये आपके पास 49/16 आ गया। ये मतलूबा मसावात का प्रोडक्ट मालूम हो गया, यानी मतलूबा मसावात के दोनों रूट्स का हासिल ज़रब मालूम हो गया। अब आओ मसावात को तश्कील देते हैं। मतलूब मसावात को तश्कील देने से अब मैं यूँ लिख देता हूँ, फार्मूला यहाँ लिख लेता हूँ x² - sx जमा p = 0 के। तो s और p की जगह उनकी कीमत रखने से, अब मैंने ये फ़िक्रा चेंज कर दिया इस सवाल में। तो x² ये आ गया हमारे पास, माइनस ये आ गया, s की जगह पर ये आएगा हमारे पास, यानी ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं, क्योंकि वो उस मसावात का मजमुआ था इसका। अब मतलूबा मसावात का मजमुआ ये है, ये रखेंगे 25/2 और ये x जमा p की जगह पर हम प्रोडक्ट मतलूबा मसावात का प्रोडक्ट ये है 49/16 रखेंगे, 49/16 = 0 के। अब 16 और 2 का इज़ाफ़े कल 16 रहा, लिहाजा 16 से ज़रब देते हैं ताकि ये बटे ख़त्म हो जाए। x² ज़रब 16 इस जानिब मैंने रख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -25/2x ज़रब 16 जमा 49/16 ज़रब 16 = 0 ज़रब 16। अब तमाम 16 मैंने इस हाथ पे रख लिए। खासियत मुबादला बलिहाज ज़रब के तहत किसी तरफ भी रख सकते हैं आप। 16 ज़रब x² 16x² बन जाएगा। ये 2 × 2 2 8 16, तो 8 को हम अपना ये माइनस ज़रब जमा माइनस बन जाएगा, 25 8 कितना बनेगा, 25 चौके 100 है, तो 25 8 200 बन जाएगा। और ये x जमा, अब 16 × 16 16 × 16, तो ये क्या बन गया 49 = 16 0 0। ये आपकी मतलूबा मसावात है जो वो कहता था तश्कील दें। तो 16x² - 200x जमा 16 = 0 के, ये आपका जवाब है। ठीक है, इंशाल्लाह इसको भी आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद अगली वीडियो इंशाल्लाह सवाल नंबर 4 की बनाते हैं। ठीक है, इसको देखते चलें गौर से। अब इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा ऊपर, ताकि ये सारा आपको मिल सके। ये